नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वालों के की वीडियो जो मैं डाला करता हूं, उससे रिलेटेड जो है आप लोगों का एक स्पेशल चैप्टर आज होने वाला है, जो कि प्लम्बिंग सिस्टम से है, यानी कि ट्रैप के बारे में हम लोग जानेंगे। कई बार देखा गया है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के लिए जो है ट्रैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना, मैं वही चीज़ आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो विभिन्न तरह के ट्रैप्स वगैरह हम लोग देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे, और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इन ट्रैपों को जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि ट्रैप क्या है। सीवर सिस्टम में ट्रैपों का उपयोग आवश्यक है। ट्रैप के कारण ही सीवर की गंदगी की दुर्गंध वापस घरों तक नहीं पहुंचती। यदि सीवर लाइन में ट्रैपों का उपयोग ना किया जाए तो सीवर लाइन में नमी उत्पन्न हो जाएगी तथा सिविल लाइन की तरह गंदगी की दुर्गंध वापस घरों तक जाएगी। ट्रैप कई प्रकार के होते हैं और ट्रैपों का उपयोग आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों पर किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के ट्रैप व उनका उपयोग निम्न प्रकार से है। यानी कि यहाँ पे जो ट्रैप्स हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो ये होती हैं या ये होते हैं इस टाइप के जो भी, तो इनका उपयोग मुख्य रूप से हम इसलिए करते हैं कि जो भी सीवर लाइन होता है, गंदगी पाइप में जो बहने वाली गंदगी होती है, वो उनका गैस हो, उनका बदबू हो, जो वो हमारे वापस घरों तक ना पहुँचे। जहाँ पे हम लोग को उसको पहुँचाना है वहाँ पर वो जो है निकल जाए। यही जो सीवर जो ट्रैप होते हैं उनका मेन प्रयोग होता है। तो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को बता देता हूँ। पहला जो होता है वो होता है गुल्ली ट्रैप। गुल्ली ट्रैप इमारत के बाहर बनाए जाते हैं। यह बाथरूम, वॉश बेसिन व सिंक की तरल गंदगी को बाहर निकालते हैं। यह गहरी सील ट्रैप होते हैं तथा उनकी न्यूनतम वाटर सील गहराई 50 मिलीमीटर की होती है। यह कॉकरोच व अन्य कीटाणु के प्रवेश को भी रोकते हैं। गुल्ली ट्रैप निम्न प्रकार के होते हैं। तो गुल्ली ट्रैप जो होता है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, उनकी वाटर सील की गहराई क्या है, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी ट्रैपों के लिए। तो आप लोगों को जो याद रखनी है, तो वो हम सभी ट्रैपों के बारे में याद रखनी है कि ये ट्रैप जो है किस जगह पे उपयोग में आता है, इसकी वाटर सील की गहराई क्या होती है और किन किन चीज़ों से ये हमें बचाता है। ये हर एक ट्रैप के पॉइंट का आप लोगों को याद रखनी है। साथ ही साथ पिक्चर भी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ट्रैपों के पिक्चर दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सा ट्रैप है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर इस टाइप से पिक्चर है तो इसी डायरेक्शन में आपको पिक्चर दे। ये वाले पिक्चर को जो डायरेक्शन होता है उसको पलटा भी दिया जाता है और उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो आप लोगों को पहचान के रखना होगा कि कौन सा ट्रैप जो है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ये आप लोगों को याद रखना है कि ये गुल्ली ट्रैप है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये प्लम्बिंग ट्रैप इमारत के बाहर सिंक, वॉश बेसिन, टॉयलेट और इसी तरह से निकलने वाली अपशिष्ट जल को ले जाने के लिए बनाए गए हैं और सबसे नज़दीकी इमारत की नाली या सीवर से जुड़े होते हैं, ताकि सीवर से निकलने वाली गंदी गैसें घर पर ना जाएं। ये गहरे सील प्लम्बिंग ट्रैप है। गुल्ली ट्रैप में पानी की सील की गहराई कम से कम 50 मिलीमीटर की होनी चाहिए। यह सीवर लाइन से लेकर के अपशिष्ट जल ले जाने वाले अपशिष्ट पाइप तक कॉकरोच और अन्य कीड़ों को भी रोकता है। गुल्ली ट्रैप निम्नलिखित 3 प्रकार से उपलब्ध होते हैं। यानी पहला जो हम लोगों ने देखा ये गुल्ली ट्रैप है। अब ये गुल्ली ट्रैप जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है पी ट्रैप। पी ट्रैप का उपयोग भारत में अधिकता से होता है। पी ट्रैप कास्ट आयरन यूपीवी शीट से बने होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि पी ट्रैप किससे बने होते हैं। यह ट्रैप वाटर सील होते हैं। यह दुर्गंध को घर जाने से रोकते हैं। इसके बारे में, हर एक ट्रैप के बारे में ना मैं 2 तरीके से पॉइंट दे रखा हूँ। तो पहला तो आप लोगों ने ये देखा पी ट्रैप किससे बने होते हैं और कहाँ पे इसका उपयोग होता है। अब इसका पिक्चर जो है ये है, तो इसका पिक्चर जो है मैंने इस वाले डायरेक्शन में दे रखा है। कई बार देखा गया है कि इसका जो पिक्चर होता है ना उसे पलटा दिया जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कई बार इस वाले डायरेक्शन में भी जो है दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा ट्रैप है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये पी ट्रैप है। ये देखिए ऐसे करके जो है ये पी टाइप का लगता है और कई बार इसको पलटा के भी दे दिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से पहचान के रखिएगा। उसी को थोड़ा सा और जान लेते हैं। पी ट्रैप का आवासीय प्लम्बिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम प्रकार का प्लम्बिंग ट्रैप है। इसका नाम इसके आकार के लिए रखा गया है जो पी अक्षर से मिलता है।
है ना। इधर से अगर हम लोग करते हैं तो पी अक्षर से मिलता है। सीवर गैसों को कमरे में प्रवेश करने से रोकने के लिए इसका उपयोग सिंक, बेसिन और अन्य जुड़नार के तहत किया जाता है। यहाँ जहाँ जुड़नार मतलब कि जहाँ पर ज्वाइंट किया जाता है। पी ट्रैप में थोड़ी मात्रा में पानी पकड़कर काम कर जो स्थिरता और सीवर प्रणाली के बीच अवरोध प्रदान करता है, अवरोध पैदा करता है। नेक्स्ट है एस ट्रैप। एस ट्रैप भी पी ट्रैप की तरह होते हैं। पी ट्रैप एवं एस ट्रैप में केवल इतना अंतर है कि पी ट्रैप दीवार के सहारे आउटलेट के लिए लगाए जाते हैं, जबकि एस ट्रैप फर्श के सहारे आउटलेट के लिए लगाए जाते हैं। तो एस ट्रैप आप लोग ध्यान दीजिएगा इस टाइप से। इसी को मैंने दोबारा से लिखा हुआ है थोड़ा अलग से। यह प्लम्बिंग ट्रैप पी आकार के ट्रैप की तरह ही होता है और इसका उपयोग शौचालय में पानी की अलमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों शौचालय के टंकी में जो पानी जाता है सीट से, तो सीट से जो पानी जाता है या गंदगी जाता है डायरेक्ट टैंक में, तो उसके बीच जो है ये एस टाइप का जोड़ दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि शौचालय में पानी की अलमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी जो आवागही रास्ता होता है उसे। पी ट्रैप और एस ट्रैप के बीच अकेला कॉन्ट्रास्ट यह है, यानी कि मतलब कि अंतर ये है कि पी आकार का ट्रैप दीवार के माध्यम से एक आउटलेट के लिए उपयोग किया जा रहा है, जबकि एस आकार का ट्रैप फर्श के माध्यम से आउटलेट के लिए उपयोग किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। पी ट्रैप को क्या किया जाता है, दीवार के माध्यम से आउटलेट में उपयोग किया जाता है, और एस ट्रैप को जो है फर्श यानी फ्लोर के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर ट्रैप। फ्लोर ट्रैप फर्श पर सिंक, वॉश बेसिन, शावर, बाथरूम की तरल गंदगी की पाइपों को जोड़ने के रूप में लगाए जाते हैं। फ्लोर ट्रैप एक प्लम्बिंग फिक्सचर है जो एक इमारत के फर्श पर स्थापित किया जाता है, आमतौर पर बाथरूम, रसोई और अन्य क्षेत्रों में जहां पानी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का जलकास्ट आयरन से बना होता है और इसका ऊपर एक हटाने योग्य झंझरी होता है, यानी कि जाली लगा होता है। यह गंध, कीड़ों व अन्य कीटों को भवन की जल निकासी प्रणाली में प्रवेश करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्लोर ट्रैप के लिए वाटर सील की न्यूनतम गहराई 40 मिलीमीटर होती है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये 100/75 कास्ट आयरन के ट्रैप के पिक्चर जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। कुछ इस टाइप से जो है होता है कि नहीं। ये चारों और फोर्थ डायरेक्शन में भी हो सकता है, वन डायरेक्शन में भी हो सकता है, या फिर 2-3 डायरेक्शन में भी होता है। तो फ्लोर ट्रैप हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेप्टिक ट्रैप। ठीक है, पहला जो हम लोगों ने देखा पी ट्रैप, एस ट्रैप, ये क्या था, गुल्ली ट्रैप के अंतर्गत था। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेप्टिक ट्रैप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इंटरसेप्टिक ट्रैपों का उपयोग इमारत के सीवर के अंतिम मेन होल में किया जाता है। यह ट्रैप पब्लिक सीवर की दुर्गंध को इमारत के सीवर में आने से रोकता है। इनकी गहराई 100 मिलीमीटर की होती है, यानी कि यह पिक्चर इंटरसेप्टिक ट्रैप आप लोग देख लीजिए। इंटरसेप्टिक प्लम्बिंग ट्रैप प्रकार इंटरसेप्टर मेन होल, जिसको हम लोग इंटरसेप्टर चैम्बर भी बोलते हैं, जैसे चित्र में दिया जाता है। सीवर और सार्वजनिक सीवर के निर्माण के हस्तक्षेप पर एक इंटरसेप्टर सीवर वेंट प्रदान करता है। इसको हम लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं कि सार्वजनिक सीवरों से निकलने वाली दुर्गंध गैसों को भवन के सीवरों में प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्लॉकिंग प्रकार का ट्रैप वाटर सील प्रदान किया जाता है, जिसमें इंटरसेप्टिक प्लम्बिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंटेंस आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत जो है आपका ग्रेस ट्रैप आता है। इंटरसेप्टिक ट्रैप के अंतर्गत पहला जो होता है वो ग्रीस ट्रैप आता है। ग्रीस ट्रैप उपकरण में गंदगी में से जो है ग्रीस के कणों को एकत्रित कर लेता है तथा सतह को साफ कर देता है। ग्रीस ट्रैप का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भी किया जाता है। इसका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये ग्रीस ट्रैप है। नेक्स्ट है ग्रीस ट्रैप का ही कुछ अलग से सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि ग्रीस ट्रैप एक विशेष प्रकार का प्लम्बिंग ट्रैप है जिसका उपयोग वाणिज्यिक रसोई और रेस्तरां में ग्रीस व अन्य वसा को सीवर सिस्टम में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में क्लीनिंग को रोकने और स्वच्छता के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए ग्रीस ट्रैप का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस वाले ग्रीस ट्रैप का इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किया जाता है, रेस्टोरेंट वगैरह में किया जाता है। जो वसा होते हैं या ग्रीस होते हैं उनको अलग करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों वो है बोतल ट्रैप। जो इंटरसेप्टिक ट्रैप के अंतर्गत नेक्स्ट जो आता है वो है बोतल ट्रैप। बोतल ट्रैप का उपयोग वॉश बेसिन या सिंक के नीचे किया जाता है।
देखे होंगे आप लोग। इस प्रकार का ट्रैप बोतल के आकार का होता है और आमतौर पर उन स्थितियों में उपयोग किया जाता है जहां जगह सीमित होती है, जैसे कि एक छोटे बेसिन के नीचे। बोतल ट्रैप पी ट्रैप की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका आकार इसे तंग जगहों में भी फिट होने की अनुमति देता है। तंग जगहों यानी कि जो सीमित जगह होते हैं, बहुत छोटे जगह होते हैं, वहाँ पे भी जो है इसको है आसानी से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इंटरसेप्टिक ट्रैप के अंतर्गत आता है वो है क्यू ट्रैप। क्यू ट्रैप का उपयोग टॉयलेट में किया जाता है। क्यू ट्रैप इन प्लम्बिंग ट्रैपों का उपयोग शौचालय, जलमग्न भंडारण कक्ष में किया जाता है। यह व्यवहारिक रूप से एस ट्रैप की तरह है और भूतल के अलावा ऊपरी मंजिल में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देख सकते हो ये जो है क्यू ट्रैप है। नेक्स्ट है ड्रम ट्रैप। ड्रम ट्रैप एक प्रकार का प्लम्बिंग ट्रैप है जिसमें एक इनलेट और एक आउटलेट है ना, एक इनलेट और एक आउटलेट के साथ एक बेलनाकार कंटेनर होता है। यह आमतौर पर कच्चा लोहा से बना होता है और पुराने घरों में उपयोग किया जाता है। ड्रम ट्रैप का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें साफ करना मुश्किल होता है और रुकावटें पैदा होती हैं, है कि नहीं। आमतौर पर जो है हमेशा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। एक तो लोहे का होता है, काफ़ी भारी होगा और साफ करना भी जो है इसको मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रनिंग ट्रैप। रनिंग ट्रैप एक प्रकार का प्लम्बिंग ट्रैप है जिसका उपयोग बाहरी प्लम्बिंग सिस्टम में किया जाता है, जैसे कि जल निकासी या सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। यह मलबे और अन्य सामग्रियों को सिस्टम को बंद करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है बेल ट्रैप। बेल ट्रैप इस प्रकार का ट्रैप जो कि ड्रम ट्रैप के समान ही होता है, लेकिन पानी इकट्ठा करने के लिए इसमें डिजाइन किया जाता है। इसमें एक घंटी के आकार का तल होता है जो मलबे को इकट्ठा करता है और इसे नाली के पाइप में प्रवेश करने से रोकता है। यानी कि जाली टाइप का होता है कि नहीं। पानी आते हैं इससे और नीचे जो है इकट्ठा चला जाता है, बाकी ऊपर जो होता है जो भी मलबा वगैरह होता है वो छन जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स ट्रैप थे दोस्तों। जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रैप्स के जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आप लोगों को सारे बता दिया। पहला जो था गुल्ली ट्रैप। गुल्ली ट्रैप के अंतर्गत पी ट्रैप है, एस ट्रैप है कि नहीं, फ्लोर ट्रैप है। और इंटरसेप्टिक ट्रैप में हम लोगों ने देखा कि जो ग्रीस ट्रैप होते हैं उनके बारे में, बोतल ट्रैप होते हैं उनके बारे में, या क्यू ट्रैप होते हैं उनके बारे में, ड्रम ट्रैप और साथ ही साथ रनिंग ट्रैप के बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो आप लोगों को जो है सभी ट्रैपों का की जो वाटर सील होती है वो क्या है, दिखने में कैसा होता है, कहाँ पे उपयोग लाया जाता है, ये सारी बातें जो है याद रखनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर साफ सफाई से रिलेटेड है और साथ ही साथ सिलेबस में भी जो है सीवर लाइन या वेस्ट लिक्विड ये सारे डिस्पोजल के चैप्टर भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन यूपीवीसी, सीपीवीसी एंड पीवीसी पाइप्स, इनके बीच क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। इन सभी का जो है दोस्तों आप लोग फुल फॉर्म भी जरूर से जरूर याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो पहला हम लोग देखते हैं सीपीवीसी पाइप के बारे में। यानी सीपीवीसी पाइप को हम लोग क्लोरीनेटेड पॉलीवाइन क्लोराइड पाइप्स भी बोलते हैं, क्लोरीन युक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप भी बोलते हैं। तो सीपीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के क्लोरीनीकरण द्वारा निर्मित थर्मोप्लास्टिक है और इस प्रकार के पाइप का उपयोग ठंडे और गर्म लगभग 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, सीपीवीसी का फुल फॉर्म क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स होता है, हिंदी में क्लोरीन युक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। यह पाइप टिकाऊ, लचीला और उपयोग में आसान होते हैं। यह मानक पीवीसी पाइपों की तुलना में उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। यह पाइप काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इन पाइपों का इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूपीवीसी। यूपीवीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका फुल फॉर्म जो होता है अनप्लास्टिलाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अनप्लास्टिलाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। इन पाइपों को कठोर पीवीसी पाइप और फिटिंग के रूप में भी जाना जाता है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल इमारतों में सभी प्लम्बिंग उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन पाइपों का ज़्यादातर इस्तेमाल केमिकल फैक्ट्रियों में भी किया जाता है। इनका उपयोग केमिकल्स को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने में किया जाता है। यूपीवीसी पाइप केमिकल के लिए अच्छा प्रतिरोध होता है, जिस कारण इन पाइपों का उपयोग फैक्ट्री और प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, यानी कि सिंपल वाला पीवीसी पाइप।
पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह पाइप देखने में सामान्य और यूपीवीसी एवं सीपीवीसी पाइप से सस्ते होते हैं। इन पाइपों का उपयोग घरों में वेस्ट अपशिष्ट पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, जैसे कि बारिश का पानी, टॉयलेट और बाथरूम का पानी इत्यादि। तो ये था दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। बहुत ही छोटा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए आज बनाया, लेकिन जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया ट्रैप्स के बारे में, या जो यूपीवीसी होते हैं, पीवीसी या सीपीवीसी होते हैं, उनके बारे में, इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के लिए हमेशा काम देने वाली चीज़ें हैं ये। नए कैंडिडेट अगर चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।